हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप ठीक होंगे और अपने लास्ट समय में अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज लेकर के आए हैं क्लास 12th का आपका ज्योग्राफी है, जो वीवीआई क्वेश्चन है ना। ये गेसिंग क्वेश्चन है जो कि आ सकता है एग्जाम में और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय कीमती है, अंतिम समय चल रहा है। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं 10 वीडियो से देखने से अच्छा है कि किसी एक चैनल पर देखिए, कहीं भी देखिए लेकिन एक पर देखिए। अंतिम समय है, 10 गो से भटकने से अच्छा है कि एक ही पर विश्वास कीजिए। और जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये जो माना जाता है प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों के, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? तो कौन होगा? सैंपल हो जाएगा, वारेंस होगा, राइडजिल होगा, फिर डार्विन हो जाएगा। तो ज्योग्राफिया के लेखक कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सैंपल हो जाएगा। सैंपल लिख दिया, सैंपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो कौन थे? कांट थे, हम्बोल्ट थे या फिर रिटजन थे, इनमें से सभी। तो देखिए नियतिवाद के सिद्धांत में इन सभी का मतभेद था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन एक विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर अटामा। तो जो है से ये जो जगह से विरल, कहने का मतलब कि विरल, सघन नहीं विरल। तो विरल कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ध्रुव प्रदेश में ही विरल, यानी कि कम जनसंख्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर की सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो सबसे ज़्यादा जो है सड़क का घनत्व कहाँ है? तो जहाँ सड़क का घनत्व होगा वहाँ वाहनों की संख्या भी बहुत होगी, तो इसलिए कहाँ हो जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है बाबू आपका अमेरिका में सड़क घनत्व भी ज़्यादा है, वहाँ पे वाहनों की भी संख्या ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ जन्म दर उच्च होता है, जन्म दर निम्न होता है, मृत्यु दर उच्च होता है या मृत्यु दर निम्न होता है। तो जहाँ पे देखिए भाव जन्म दर होने के मतलब ये नहीं कि उच्च हो गया तो जनसंख्या आकार जो है से बड़ा हो गया, नहीं। जहाँ मृत्यु सबसे कम होगी वहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और कुछ इस चैप्टर में जो है सब्जेक्टिव लेकर के हैं, तो सब्जेक्टिव भी ध्यान से देखिएगा, है ना। उसके बाद है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश कौन है? तो 100% जो शहरी जनसंख्या कहाँ? सिंगापुर है, थाईलैंड है, जापान है, इंडोनेशिया है। तो जो 100% है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में जो है पूरी तरीक़ा से जनसंख्या जो है कैसी है? तो शहरी है। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो क्या जी? ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़, चीनी तिब्बती या फिर भारतीय यूरोपीय। तो सबसे कम जो है ऑस्ट्रेलिया की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक ना। उसके बाद है कि केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो कितना? 92.4%, 93.91%, 47.53% या फिर 54.16%। तो ये जो है केरल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 93.91%, ठीक है। उसके बाद है
10 नंबर क्वेश्चन है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं है, तो कौन नहीं है? तो पेज क्षेत्र हो जाए, स्टेपिज क्षेत्र होगा, पंपास या फिर अमेजन। तो ये जो है से अमेजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन। अमेजन जो है से नहीं है। उसके बाद है 11 नंबर की दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या चीज़ है? तो दक्षिण भारत जैसा ही चल दीजिए तो वहाँ पे नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो है से तालाब आता है, ऑप्शन नंबर सी, तालाब से सिंचाई होता है, ठीक है। उसके बाद है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या चीज़ कहता है? तो फेंडा, अजेंडा, फिल्पा या फिर लदांग। तो वहाँ के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, नहीं है विश्वास तो जा करके देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उठा कर। किमरल क्यों विश्व विख्यात है? किमरल जो है क्यों विश्व विख्यात है? तो सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए, प्लेटिनियम के लिए। तो किमरल जो है से हीरा के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर सी। कैची के लिए? तो हीरा के लिए विख्यात है। उसके बाद है 14 नंबर है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा ग्रामीण आदिवासियों से? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ है? तो देखिए ग्रामीण सबसे ज़्यादा जो होते हैं क्या चीज़ में संलग्न होते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र में संलग्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर के विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक क्षेत्र कौन है? देश कौन है? तो भारत, मिस्र हो जाएगा, भारत होगा, चीन होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाया जाता है बाबू, वहीं सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। क्या कि काली मिट्टी का उत्पादन किस में होता है? तो कपास में होता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया जाता है? तो सहकारी मतलब कहते हैं ना कोऑपरेटिव। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रूस में, डेनमार्क में, भारत में या फिर नीदरलैंड में। तो सबसे ज़्यादा जो है डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन नहीं है? तो डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपर कृषि या फिर वाणिज्य कृषि। तो एकल कृषि कहने का मतलब है कि जो अकेले नहीं है। तो मिश्रित में अकेले कहाँ हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यही तो है जो एकल कृषि नहीं है। उसके बाद है 18 नंबर कि मौसवी श्रेणी का संबंध किससे है? तो मौसवी श्रेणी का संबंध किससे? लौह से, कोयला से, तांबा से या फिर सोना से। तो ये जो है बाबू आपका लौह से है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट से क्या चीज? लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह है जो एल्युमिनियम के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए आंसर है, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? टाइपराइटर ने नीचे आंसर लिख दिया है, इसलिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय में क्या चाहिए? मछली, लौह परगलन, वस्त्र निर्माण या फिर टोकरी बनना। तो देखिए टोकरी बनना, वस्त्र निर्माण और लौह यस्क वाला जो कारखाने होते हैं वह बड़े पैमाने पर होते हैं, यानी कि द्वितीय में चल जाएंगे, लेकिन मछली जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? तो क्या चीज कहा जाता है? उच्च पैमाने अन्वेषण से संबंधित वाला क्रियाकलाप के द्वितीय, पंचम, चतुर्थ में से कोई नहीं। तो ये जो है उच्च परिणाम वाला जो हो जाता है चतुर्थ क्षेत्र का भाग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। उसके बाद है 22 नंबर है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, फिर उत्तरी अमेरिका में। तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक देखने को मिलते हैं बाबू वो मिलते हैं यूरोप वाला एरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप महादेश में, ठीक है। उसके बाद है 23 नंबर है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन लगभग 8 है, ऑप्शन नंबर, लगभग नहीं 8 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है
कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग क्या चीज़ जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका को नहीं, यूरोप को एशिया से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है उत्तरी अमेरिका से यूरोप को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संदेश का जो आदान प्रदान है वह क्या चीज़ कहते हैं? दूरसंचार, व्यक्त परिवहन या फिर संचार। देखिए दूरसंचार संदेश को जो आदान प्रदान है बाबू उसको संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो बेरिवियल सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, या फिर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो पनामा नहर जो जोड़ती है बाबू प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सी, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सस्ता जो परिवहन होता है कौन होता है? तो सड़क, रेल, जल या फिर वायु। तो देखिए जितना लंबा जाना है ना बाबू, जल से जाएगा तो उतना ही भाड़ा कम लगता है, और जो है से वायु से जाएगा तो सबसे ज़्यादा लगेगा है ना, और रोड से भी लगता है, लेकिन जो है से सबसे कम जो लगता है से परिवहन जल से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल परिवहन। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली या फिर पेरू। तो ये जो है से वेनेजुएला जो है से दक्षिण राष्ट्रों में से ओपेक का सदस्य नहीं है। कौन? वेनेजुएला। उसके बाद है 29 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो ये जैसे कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 30 नंबर है कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। रेशम मार्ग जो ऐसे कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो रेशम मार्ग कहने का मतलब है कि क्या चीज़, स्पेन से नॉर्वे को, सिएटल से सैन फ्रांसिस्को, कश्मीर से कन्याकुमारी या रोम से चीन को। तो जो है रेशम मार्ग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोम से चीन को। उसके बाद है भारत एक सदस्य है। तो भारत सदस्य क्या चीज़ का? सॉफ्ट का सदस्य है, OECD का सदस्य, आसियान का सदस्य या फिर ओपेक का सदस्य। तो भारत जो है बाबू ये आसियान का सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसियान का सदस्य। ठीक है, उसके बाद है आदिवासी की लघुत्तम इकाई कहलाती है चकाई है। आदिवासी का लघुत्तम इकाई क्या चीज़ है? तो कस्बा है, पाली है, ग्राम है या फिर नगर है। तो ये आप कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद।